दोस्तों, भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती को बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। मित्रों, आज का वीडियो सभी को अवश्य पूरा देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर आएगा। जो आज बालक है वह कल युवा बनेगा, परसों जवान होगा और आगे फिर बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। मित्रों, चाहे कोई लाख जतन कर ले, फिर भी इसमें किसी की नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो वह कुछ रिश्वत दे देगा और बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहादुर है, लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके डर से उसके पास नहीं जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, धनी हो, बलशाली हो या गुणकारी हो, सबके सारे हुनर धरे के धरे रह जाएंगे जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा। मित्रों, इसलिए यह कथा आप सबको ध्यान से सुननी चाहिए। आपको लोगों को इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझाने के लिए हमें इस कहानी और कथा ध्यान से सुनना होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को और कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे। मित्रों, भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनना आरंभ करते हैं। कहते हैं, हे गौरी, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था। उस वृक्ष पर रहने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से बहुत सारे पक्षी आते थे और सभी पक्षी दिन भर किलोल किलोल करते रहते थे। अर्थात पूरे जंगल के पक्षी उस वट वृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाते रहते थे। कुछ पक्षियों का तो वह वृक्ष स्थायी निवास था। उस वृक्ष पर रहकर सभी पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। मित्रों, फिर भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे गौरी, जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ हम लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे लगाव हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस वट वृक्ष से मोह हो गया था। फिर भगवान भोले बाबा कहते हैं, एक दिन की बात है, उस गांव में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से बारिश नहीं हुई थी। एक दिन ऐसा समय आ गया कि वह वट वृक्ष सूखकर मुरझाने लगा। वह वट वृक्ष भी पानी न मिलने के कारण सूखने लगा। समस्त पक्षी धीरे धीरे करके उस वृक्ष को छोड़ करके जाने लगे। जब वह वृक्ष पूरे तरीके से सूख गया और उसके पत्ते डालियां टूटकर नीचे गिरने लगे तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उस वृक्ष को त्याग करके किसी दूसरे स्थान पर चले गए। मित्रों, आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे गौरी, केवल एक बूढ़ी चिड़िया उस वृक्ष पर अकेली बैठी रह गई। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक 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 करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़ी चिड़िया से भी चलने को कहा, परंतु चिड़िया ने जाने से साफ मना कर दिया। उस बूढ़ी चिड़िया ने सोचा कि मेरा जन्म इसी वृक्ष पर हुआ है, इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ी हुई हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख मुझे इसी वट वृक्ष ने दिए हैं और आज जब इसके ऊपर विपत्ति आई है तो मैं इसे विपत्ति में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मुझ पर इस वृक्ष का उद्धार है। मैं मरकर भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मित्रों, आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे गौरी, वह लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या परदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। घर पर अपने वृद्ध जनों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनती है। सोचो, जब तुम असहाय थे, जब तुम कमजोर थे, जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था, क्या जब तुम बीमार हुए थे तब वह तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे? क्या जब तुमने किसी से झगड़ा किया था और तुम झगड़े में पड़ गए थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था? जब तुम्हारे माँ बाप के मन में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वह चीज तुम्हें छोड़कर कभी अकेले नहीं खाई थी? क्या आज वह बूढ़े हो गए हैं तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी है? तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते हो कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ। फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे गौरी, उस बूढ़ी चिड़िया ने मरते दम तक उस वृक्ष का साथ न छोड़ने की कसम खा ली। कुछ दिन और बीते तो वह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया। अब दीमक भी उसे खाने लगी, लेकिन चिड़िया उसे छोड़कर नहीं गई। दिन में थोड़ा इधर उधर घूम घाम कर अपना भोजन जुटा लेती थी और शाम होने पर उसी सूखे हुए वृक्ष पर आकर बैठ जाती थी। इसी तरह से कई महीने बीत गए। दोस्तों, आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे गौरी, जो पक्षी उस वृक्ष को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे उन्होंने सोचा कि चिड़िया दादी अभी भी उसी सूखे वृक्ष पर बैठी रहती हैं। क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चले और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लाएं। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़ी चिड़िया के पास गए और उनसे अपने साथ चलने का आग्रह किया। कहने लगे, हे पक्षी दादी, तुम कहाँ इस सूखे वृक्ष पर बैठी रहती हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है। मरे के साथ में मरना कहाँ की समझदारी है? यह वृक्ष बिल्कुल
बिल्कुल जर्जर हो गया है। दीमक इसे रात दिन खा रही है। किसी दिन हवा के तेज झोंके से यह गिर जाएगा। फिर तुम कहाँ जाओगी मित्रों? फिर आगे उसे बुद्धि चिड़िया से वह सभी चिड़ियां रहती हैं। हे दादी, विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्जा, अग्नि ने बीमारी, इन चारों को समय रहते दबा देना चाहिए। जो इनसे अपना समाधान नहीं करता है वह बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे गौरी, समस्त पक्षियों के समझाने पर भी बूढ़ी चिड़िया उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। कहने लगी, भाइयों, यह वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेल कूद कर मैं बड़ी हुई हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर व्यतीत किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चली जाऊं? ये मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी, क्योंकि कहते हैं भक्त, सेवक और शरणागत, जो यह कहता हो कि मैं आपका ही हूँ, तो इन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट पड़ने पर छोड़कर जाता है उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिसने अपना पालन पोषण किया हो, दुख में साथ ना छोड़ा हो, जो ऐसे माता पिता को छोड़ता है तो वह जघन्य अपराध का भागी होता है। उन संतानों को कभी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता। चिड़िया ने कहा, मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूंगी। आप लोग जाइए यहाँ से, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। मित्रों, भगवान भोले बाबा माता गौरी से कहते हैं, हे गौरी, उस चिड़िया की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं और वहां से सभी लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ कुछ पक्षी तो कहने लगते हैं कि भाई, इस बूढ़ी चिड़िया की बुद्धि भी साथ आ गई है, इसीलिए उसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता है। अगले दिन कुछ पक्षी फिर उसे समझाने के लिए आए, लेकिन चिड़िया ने जाने से फिर मना कर दिया। मित्रों, भगवान भोले बाबा आगे कहते हैं, हे गौरी, इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए। वह सभी पक्षी सीधे इंद्र देवता के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बता दी कि हे भगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहां कई वर्षों से पानी नहीं बरसा है। पूरा गांव पानी से वंचित है। सारे पेड़ पौधे सूख चुके हैं। उस गांव के सभी लोग तथा जीव जंतु गांव तथा उस वृक्ष को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुख की बात यह है कि जिस बट के पेड़ पर हम लोग रहते थे, उसी वृक्ष पर एक बूढ़ चिड़िया भी रहती थी। हम लोग तो चले गए, पर वह चिड़िया अभी भी उसी वट वृक्ष पर बैठी हुई है। वह उस वट वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। वृक्ष सूख कर जर्जर हो चुका है, वह कभी भी गिर सकता है। हम लोग उन्हें समझाने गए थे, पर वह फिर भी उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। वह कह रही थी कि मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए हे भगवान, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए, शायद वह आपका कहना मान जाए। दोस्तों, फिर भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे गौरी, उन पक्षियों के निवेदन को इंद्रदेव ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव उन पक्षियों के साथ उस गांव में जाकर उस बूढ़ी चिड़िया को समझाने लगते हैं। इंद्रदेव कहते हैं, हे चिड़िया रानी, मैं इंद्रदेव तुम्हें समझाने आया हूँ। यह वृक्ष बहुत ही ज्यादा जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। इस पर छाया के लिए एक भी सूखा पत्ता नहीं बचा है और आप भी बहुत बूढ़ी हो चुकी हो। किसी दिन यह वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाइए। दोस्तों, आगे भोले बाबा कहते हैं, हे गौरी, इंद्र की बात सुनकर चिड़िया कहने लगी, हे भगवान, एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सिद्धार गए थे। मैं जब असहाय थी तो मुझे इसी वृक्ष ने पाल पोस कर बड़ा किया। मैं इसी पर खेली कूदी हूँ, इसी पर रहकर मैंने सारे सुख उठाए हैं। इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ी हो गई। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छाव में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई तो मैं इसे छोड़कर कैसे चली जाऊं? अक्सर लोग यही करते हैं कि विपत्ति आने पर या गरीबी में अपने रिश्तेदार, भाई बंधु, सगे संबंधी छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के तुल्य इस वृक्ष का साथ निभाऊंगी। आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे गौरी, उस चिड़िया का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं, हे चिड़िया रानी, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब चिड़िया कहती है, भगवान, यदि देना चाहते हो तो मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। इस वट वृक्ष को वरदान दे दीजिए ताकि यह हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ हो चुकी हूँ, थोड़े बहुत दिन का जीवन और शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे। सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे गौरी, उस चिड़िया की बात सुनकर इंद्रदेव ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया और पूरे गांव में पानी बरसा दिया।
उस गांव के साथ पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली छा गई। जो मनुष्य तथा जीव जंतु, पशु पक्षी उस गांव को छोड़कर चले गए थे, वह फिर से उसी गांव में लौट आए और सारे लोग फिर से अपनी खेती बाड़ी करने लगे। फिर से खेतों में हरियाली छा गई और सारे पक्षी उसी वट वृक्ष पर आकर रहने इस गांव के लोग और सभी पक्षी उस बूढ़ी चिड़िया दादी की खूब सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी सब वहीं लाकर देते थे। इस प्रकार उस चिड़िया का शेष जीवन सुखपूर्वक बीत गया। मित्रों, आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे गौरी, इस कथा से मनुष्य को यह सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खास करके जिसने आपको जन्म दिया है, उस माँ का और पालन पोषण करने वाले उस पिता का जो आपके जीवन दाता है। आपको पाल पोस कर बड़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है। उनके बुढ़ापे में अगर आप सहारा नहीं बन पाए तो आपका यह जीवन किसी काम का नहीं होगा। मित्रों, इसीलिए बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा सदैव करनी चाहिए, जिससे मृत्यु के बाद हमें ज्यादा दुखों का सामना नहीं करना पड़े। जो लोग अपने माता तथा पिता की सदैव सेवा करते हैं, वह जीवन में कभी गरीब नहीं होता है तथा अपने माता पिता के रहते हुए वह जीवन भर सुख की अनुभूति करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती को बताया बुढ़ापे में औलाद माता पिता का साथ क्यों छोड़ जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह कथा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव और जय मां पार्वती लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी को आध्यात्मिक जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।